हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इंग्लिश वाला क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब अपने बात करते हैं परफेक्ट की। प्रेजेंट का मीन आप जानते हैं, टेंस का मीन आप जानते हैं, तो परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। किसी भी काम का कंप्लीट होना, किसी भी काम का जब कंप्लीट होने की अगर अपने बात करें तो वहां पे परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जो काम है उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने डिनर फिनिश किया, ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो उस चीज का जो असर है या उसका प्रभाव जो अपन बात करते हैं तब तक रहता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का। तो पहला अपने यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है कि बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, ऐसे काम जो प्रेजेंट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में खत्म हो जाते हैं, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक दो सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लो, आई हैव taught you simple present tense. I have taught you simple present tense. तो इसके अंदर जब अपने हिंदी की बात करते हैं तो इसमें रहता है कि किसी भी काम का, कोई भी काम है वो हो गया। तो प्रेजेंट है तो हो गया है, पास्ट है तो हो गया था, और फ्यूचर है तो हो गया होगा। उस टाइम तक, एक किस टाइम तक ये काम मतलब अपने हो जाएगा। सेकंड, शी हैज, शी हैज, वन सेकंड, हाँ, शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। मतलब उसने अपना काम अभी कंप्लीट किया है। यू हैव ऑलरेडी टेकन योर पार्ट। ठीक है, तुम अपना हिस्सा ले चुके हो। ठीक है, आपने अपना हिस्सा ले लिया है। तो इसको ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे अपने। अब इसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे। अब इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि जो कोई भी टेंस है उस टेंस की पहचान हमें कब होगी, जब उसके कीवर्ड्स अगर हमें लर्न है। तो अगर कीवर्ड्स लर्न है हम टेंस की पहचान कर लेंगे। तो इसके जो कीवर्ड्स अपने बात करें, कीवर्ड्स की बात करूं या फिर एडवर्बियल्स की बात करूं, तो वो होते हैं जैसे ऑल, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट। अब ये जो येट है इसका थोड़ा ध्यान रखना। येट आता है नेगेटिव सेंस में। येट किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे यू हैव नॉट, यू हैव नॉट ज्वाइन इंग्लिश वाला क्लासेस येट, मतलब अब तक आपने इंग्लिश वाला जो क्लासेस है उसको ज्वाइन नहीं किया है। तो येट जो वो नेगेटिव सेंस में आता है। सो फार, अगर सो फार की बात करें तो जैसे अब तक मैंने इतना काम कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अपलोडेड 26 वीडियोस सो फार। अब तक मैं 26 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, सो फार, जस्ट नाउ। कहने का मीन क्या है कि ऐसे काम जो अभी अभी फिनिश हुए हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया। ठीक है, अभी तो वो गया है, अभी तो गया है। ठीक है, रिसेंटली, अभी रिसेंटली जो कोई भी काम है वो भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहेगा जिसमें हैज हैव का यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है वो अपने यूज करेंगे हैज और हैव, हैज और हैव। अब मैंने कई बार ये बताया भी है कि हैज के लास्ट में क्या है, एस आ रहा है। हैज के लास्ट में क्या है, एस आ रहा है। तो एस को बना देंगे अपने सिंगुलर। एस हो गया सिंगुलर। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ अपने हैव का यूज करेंगे। जैसे हो गया ही, शी, इट, या कोई नाम या एक वचन। अब बात करते हैं अपने हैव की। तो हैव किन के साथ आएगा, बाकी बच गया प्लूरल। तो आई, वी,
यू दे, या बहुवचन, इन सब के साथ अपने हैव का यूज करते हैं। तो हैज और हैव क्लियर हो गया। जैसे लास्ट में एस आ रहा है ना, जैसे इज एम आर में, इसमें एस आ रहा है तो सिंगुलर, वॉज वर्ब में वॉज के लास्ट में एस आ रहा है तो सिंगुलर, डू डज में डज के साथ एस आ रहा है तो सिंगुलर, हैज हैव में हैज के साथ एस आ रहा है तो सिंगुलर। ठीक है, जैसे अपने सिंपल प्रेजेंट में किया था कि जो वर्ब होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो एस या ईएस लगना मतलब वो सिंगुलर वर्ब हो गई है। तो इसमें और कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो इसके कीवर्ड है, ये जो पहचान करवा रहे हैं, इनका अगर अपने को पता होता है तो हम क्या करेंगे इन सेंटेंसेस में। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, हैज, हैव प्लस वी थ्री, हैज हैव प्लस वी थ्री रहता है। तो ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। ओके, एक ये येट वाला सेंटेंसेस मैं आपको और बता देता हूँ, तो नेगेटिव सेंस देता है। जैसे सीता हैज नॉट completed her work yet। तो सीता ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, किया है यहाँ बताया गया, हो गया, किसी भी काम का हो गया, अगर प्रेजेंट है तो हो गया है, खाना खा लिया है, चला गया है, आ गया है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेगा जिसमें हैज है प्लस वी थ्री रहेगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन अपने ऐसे करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट मिलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, थैंक यू।